नमस्कार दोस्तों। हमारा जीवन एक तरह से देखें तो विचार हैं, थॉट है। हमने काफ़ी इस पे बात की है। आज हम इस थॉट को अप्रोच करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले थॉट है, सोच विचार। वो क्या है जो हमने पिछले वीडियोस में कवर भी किया है कि हम कुछ अनुभव करते हैं और हमारे एक अनुभव तो नहीं होते, कई तरह के अनुभव होते हैं। वो अनुभव इकट्ठा होकर जानकारी बन जाते हैं, या हम उसे ज्ञान कह लें, नॉलेज बन जाते हैं। बहुत सारे अनुभव इकट्ठा होकर नॉलेज बन जाते हैं और ये नॉलेज फिर मेरे ब्रेन सेल्स में, मेरे मस्तिष्क में स्टोर हो जाती है। और ये जो श्रृंखला है अनुभवों के इकट्ठा होने से बनने वाले जानकारी या ज्ञान की, और उसके संचित होने की, स्टोर होने की मेरी बॉडी में, मेरे ब्रेन में, फिर वो एक रिएक्शन पैदा करती है, प्रतिक्रिया पैदा करती है। कोई भी जब स्थिति आती है, क्योंकि उस स्थिति से संबंधित जो जानकारी है वो पहले से मेरे मस्तिष्क में है, जो मेरे पुराने अनुभवों से बनी है। तो किसी भी स्थिति को लेकर जो प्रतिक्रिया है वही थॉट है। अब ये बाहर के कामों में भी परिलक्षित होती है। बाहर के कामों में इसे पकड़ना आसान है, इसे पहचानना आसान है, क्योंकि मैं जो काम करता हूं मैं वो सहजता से कर लेता हूं, क्योंकि वो मेरी स्मृति में है। कोई भी मैं बाहर का काम, चाहे बहुत छोटे से काम हो, जो मेरे दैनिक काम हो, जो मैं सुबह उठ के करता हूं, या मैं जो अपना प्रोफेशनल काम करता हूं या पढ़ाई लिखाई करता हूं, वहां पे ये बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। थोड़ी सी कठिनाई है, हम जो अनुभव करते हैं उसको थॉट समझने में, लेकिन वो भी थॉट ही है। क्योंकि हमारे जो अनुभव है, अगर मैं अभी दुख महसूस कर रहा हूं तो दुख ऐसे ही तो नहीं है, उसके पीछे तो कोई कारण है। बिना कारण अकारण ना कोई दुखी होता है ना कोई सुखी होता है, उसके पीछे कोई कारण होता है। अब जो भी कारण होगा, अब मैं दुखी क्यों हूं, हो सकता है कि मेरे एग्जाम में खराब मार्क्स आए, मेरे मेरी मेरी जॉब में मुझे अ, अच्छी सैलरी नहीं मिली, या तमाम तरह के वो कारण गिनाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो भी कारण है, उस कारण के प्रति जो रिएक्शन है वो स्वाभाविक है, इंस्टेंटेनियस है। कि मेरी जो परिस्थितियां हैं, मेरी जो कंडीशनिंग है, उसने मेरे अंदर ये भर दिया है कि इस स्थिति में आप ऐसा महसूस करेंगे, मैं ऐसा महसूस करूंगा। तो वो भी क्या है, उसी स्मृति का अनुभव, ज्ञान, और जो स्टोर होकर स्मृति बनी है, उसी स्मृति का रिएक्शन है। तो स्मृति को हम कह सकते हैं जो इकट्ठा हुआ, जो इकट्ठा ज्ञान है, जो टोटल नॉलेज का जो स्टोर है, वेयर हाउस है या गोदाम है, जहां पे बहुत सारा जानकारी भरा हुआ है। जानकारी कहां से आया है? ये जानकारी बहुत तरह के अनुभवों से आया है, और ये हम अपने वर्तमान जीवन में भी बड़ी स्पष्टता से देख सकते हैं कि मेरी स्मृति रिएक्ट करती है किसी भी सिचुएशन को लेके। और क्योंकि ये रिएक्शन स्वाभाविक है, और हम देखते हैं कि रिएक्शन में कोई टाइम नहीं होता, जैसी स्थिति आती है हम रिएक्ट तुरंत करते हैं। अब हम उस रिएक्शन की, अब हम इंटरनली जो हम फील करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो हम रिएक्ट तुरंत करते हैं। हम देखते हैं चाहे जैसी भी स्थिति आई, एक स्वाभाविक सा रिएक्शन ट्रिगर होता है, तुरंत ही अंदर से हम कुछ तो महसूस करते हैं। तो इससे ये तो हम निष्कर्ष निकाल ही सकते हैं कि उस स्थिति से संबंधित जानकारी मेरे अंदर पहले से थी, तभी तो मैं उसके प्रति रिएक्शन दे पा रहा हूं, रिएक्ट कर पा रहा हूं। तो इससे हम शायद ये भी कह सकते हैं कि ये जो ये जो पूरा नॉलेज है, ये जो पूरी मेमोरी है, ये मेमोरी ऐसा नहीं है कि बस जब से मैं पैदा हुआ तब से बनी है। ये मेमोरी तो है, क्योंकि यही रिएक्शन हर मानव करता है उस स्थिति में। हाँ, अलग अलग ढंग से रिएक्ट कर सकता है। तो बात है
कि रिएक्शन या प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है हर व्यक्ति की, लेकिन मेमोरी तो वही है। अगर हम देखें तो एक जानकारी का गोदाम है या नॉलेज का गोदाम है, या हम कह लें उसे वही वही नॉलेज तो स्मृति है जो इकट्ठा हो गई है। तो हम कहें तो स्मृति का गोदाम है, और उस स्मृति के गोदाम को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से ग्रहण किया है। कहने का मतलब कि अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया देता है, अलग अलग ढंग से रिएक्ट करता है। और हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि उसको अलग अलग फ्रैगमेंट मिले हैं, उस मेमोरी का अलग अलग फ्रैगमेंट मिला है। तो हम कह सकते हैं कि एक कॉमन मेमोरी में, एक कॉमन सी स्मृति में हम सब, हर व्यक्ति एक फ्रैगमेंट है, फ्रैगमेंट ऑफ द मेमोरी, मेमोरी का एक हिस्सा। हर व्यक्ति मेमोरी का एक हिस्सा है, क्योंकि उसी कॉमन मेमोरी में उसका रिएक्शन अलग है, उसकी प्रतिक्रिया अलग है। तो यह समझना बहुत मुश्किल नहीं कि जितने तरह के रिएक्शंस हैं, जितने तरह के प्रतिक्रियाएं हैं, वो सारी भी वही स्मृति है। क्योंकि अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूं तो वो किसी स्मृति से ही कर रहा हूं, तो रिएक्शन भी स्मृति ही हुई। जो मैं रिएक्ट कर रहा हूं जो वो भी स्मृति हुई। तो अभी क्योंकि मैं अलग अलग रिएक्ट कर रहा हूं, हर व्यक्ति अलग अलग रिएक्ट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस स्मृति के हम अलग अलग फ्रैगमेंट्स हैं, या हम अलग अलग उसके हम कहें हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से हैं। तो अब थियोरेटिकली उम्मीद है कि यह बात स्पष्ट हुई होगी। तो ये कैसे प्ले आउट करता है जीवन में, वो भी हम देख सकते हैं। कि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बिल्कुल काम में जूझा रहता है और बड़ा सफल होता है। तो सफल कौन होता है? जो बड़ी मेहनत से काम करता है और वो लगनशील रहता है। इसीलिए लगभग हर सिविलाइजेशन में, हर सभ्यता में काम के ऊपर बड़ा फोकस दिया। आजकल तो भगवत गीता का जो बहुत फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसका मतलब भी यही लिया जाता है कि आप कर्म करते रहो। कौन से कर्म करते रहो? बाहर के कर्म करते रहो। तो बहुत कॉमन इंटरप्रिटेशन है कि आप काम करते रहो, आप काम करते रहो और फल की चिंता ना करो। कहने का मतलब काम में खुद को बिजी रखो। तो अब जिसने इसे बाहर के कामों में लगाया और बहुत बिजी, तो एक कैटेगरी वो है जो बिजी है बिल्कुल, और उसको उसका नतीजा भी मिल रहा है, फल भी मिल रहा है, तो वो काम में बिल्कुल बिजी है। दूसरे तरह का व्यक्ति है जो बिजी होना चाह रहा है, जो सफल होना चाह रहा है, लेकिन उसे मिल नहीं रहा। तो वो मिल नहीं रहा तो उसके कॉन्फ्लिक्ट में है, क्यों नहीं मिल रहा, उसके लिए मैं क्या करूं। उसके लिए वो हर दरवाजे पर जा रहा है, कभी कोई मोटिवेशन की स्पीच सुन रहा है, कभी मैं ये कैसे करूं, दुनिया जहान के कोर्सेस कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, जिसे वो बाहरी सफलता नहीं मिल रही। वो प्रयासरत है, वो प्रयास कर रहा है, स्ट्रगल में है। तीसरा वो कैटेगरी है जिसे नहीं फर्क पड़ता, मुझे नहीं मिली नहीं मिली और मैं ऐसे ही रहूंगा, मुझे सफलता नहीं चाहिए, न मुझे उसके पीछे भागने की कोई दिलचस्पी है। तो हम कहें कि मैं बहुत ही आलसी और प्रमादी भी हो सकता हूं, या तामसिक कहते हैं इसे, कि मैं करना ही नहीं चाहता, मैं एक्शन में रहना ही नहीं चाहता। तो मैं वैसा हो सकता हूं। अब ये तो बाहरी कामों के प्रति मेरा अप्रोच है। और जनरली जो बहुत बड़ा वर्ग हमारा धार्मिक और आध्यात्मिक है, जो है बहुत बड़ा वर्ग है, उसका क्या है कि उसकी जो अपनी पद्धति है, या हम, क्योंकि हम हिंदू धर्म से ज्यादा समझ है, तो हम उसको देखकर ये कह सकते हैं कि उसमें अलग अलग तरह की के तरीके हैं उस धर्म को अप्रोच करने का। या तो मैं पूजा में रहता हूं, या तो मैं कह लेता हूं कर्म ही पूजा है,
और मैं पूजा नहीं करूंगा, लेकिन मैं कर्म करता रहूंगा और बोलूंगा यही मेरी पूजा है। या तो मैं किसी गुरु के पास जाऊंगा, किसी गुरु से एसोसिएट हो जाऊंगा, और जो मैं तमाम तरह के समस्याएं होती हैं वो मैं गुरु के पास प्रकट करूंगा। और आप ये देख सकते हैं, जितने भी गुरुओं की सभा लगती है उसमें जो प्रश्न किए जाते हैं गुरुओं से, आप उन प्रश्नों पे अगर विचार करें तो मेरी रुचि उस प्रश्न के उत्तर से ज्यादा उस प्रश्न में होती है। क्योंकि जो उत्तर है वो तो दिया जा चुका है, कई बार दिया जा चुका है कि मैं तो सबके लिए अच्छा कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ बुरा हो रहा है। मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया, लेकिन मेरे साथ तो बुरा हो गया। मेरे घर में मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा है, मेरी सास से मेरा झगड़ा है। अ, और हमें पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये सब का आंसर, उत्तर जो आता है, क्या वो स्टैंडर्ड नहीं होता? वो तो एक यूनिफॉर्म सा उत्तर होता है कि भाई अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको ये क्यों चाहना है कि बदले में वो भी मेरे लिए कुछ करे। नेकी कर दरिया में डाल, हर चीज का कहावत बना हुआ है। तो क्या ये कॉमन जानकारी नहीं है? जब ये कॉमन जानकारी नहीं है तो ये प्रश्न क्यों उठते हैं? मेरे लिए ज्यादा रुचिकर ये है कि ये प्रश्न उठते ही क्यों हैं। क्यों हम जो चीज शायद अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली मैं पहले से जानता हूं, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं जानता हूं कि ये थ्योरी है कि नेकी कर दरिया में डाल, तो फिर मैं क्यों ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं कुछ करूं और बदले में मुझे कुछ मिले। और ये बहुत जरूरी है कि ये प्रश्न हम खुद से करें, क्योंकि चाबी वही है कि ये प्रश्न मेरे दिमाग में क्यों आते हैं। और इस पे लगभग जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, ये उसी का जवाब है कि हम कुछ होना चाहते हैं। तो आध्यात्मिक दुनिया में भी वही चीज है कि हम कुछ होना चाहते हैं। बाहरी कामों में भी वही चीज है कि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि वो ज्यादा स्पष्ट हो जाता है कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे इतनी सैलरी चाहिए। लेकिन जो हम अंदर के कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं वहां ये शायद स्पष्ट नहीं होता, शायद हम इस पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए हम उसमें फंसे रहते हैं अपने प्रश्नों में। और ये हम कन्फ्रंट ही नहीं कर पाते कि मुझे कुछ होना है। तो चलिए, मुझे कुछ होना है, मैं ये समझ गया। अब मैं और डीप उतरता हूं, मुझे कुछ क्यों होना होता है। तो इस प्रश्न को अगर मुझे अप्रोच करना है कि मुझे कुछ क्यों होना है, और हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। सबसे पहले जरूरी है कि हम यहां तक पहुंच जाएं कि मुझे कुछ होना है। तो मैं तमाम तरह की जो चीजें कर रहा हूं, चाहे वो बाहरी दुनिया में हो, चाहे वो मेरी आध्यात्मिक दुनिया में हो, वो कुछ होने की ओर है। अब मैं कुछ क्यों होना चाहता हूं। तो इसमें मुझे लगता है कि हमें शुरुआत करना चाहिए मृत्यु के कॉन्सेप्ट से। मृत्यु के कॉन्सेप्ट को मैंने कवर भी किया था। और चलिए, एक प्रकृति का जो क्षय है वो काम करना बंद कर देता है, वो एक छोटा एस्पेक्ट है। लेकिन क्या क्या हमने कभी सोचा है कि किसी ने भी मृत्यु को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन शायद किसी लाइफ के किसी स्टेज पे हम सब ये समझ जाते हैं कि मरना हर किसी को है, हर कोई मरता है। ऐसा नहीं है कि कोई हमें आकर बताता है, कोई हमें लिख कर बताता है। मेरी पढ़ाई में पढ़ाया जाता है कि हर कोई मर जाएगा, और इसीलिए मैं समझता हूं मृत्यु को एक फैक्ट। मृत्यु को हर कोई फैक्ट्स, कोई ये ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैं मरूंगा ही नहीं। ये हर किसी के नॉलेज में है, लेकिन ये कैसे आया नॉलेज में, कोई किसी ने मुझे बताया नहीं। एक जो नॉर्मल तरह के अनुभवों की हम बात कर रहे थे, वो तो हम कह भी सकते हैं कि चलो वो कंडीशनिंग से होता है। मैं जिस तरह के माहौल में बड़ा हुआ उस तरह का मैं रिएक्शन देता हूं। लेकिन ये जो मृत्यु का फैक्ट है, ये हम देखते हैं कि उम्र के किसी पड़ाव पर स्पष्ट खुद ही हो जाता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही स्पष्ट हो जाता है। तो ये कहां से स्पष्ट होता है? निश्चित रूप से ये भी स्मृति है, ये भी मेमोरी है। तो मृत्यु आएगी, ये भी मेमोरी है, और ये भी फैक्ट है। क्यों जरूरी है इस मृत्यु के आइडिया को उठाना और इस बात को समझना कि मृत्यु फैक्ट है। ये बिना किसी के बताए, बिना कुछ किए हर कोई
जानता है। तो अगर मैं ये जानता हूं कि मृत्यु फैक्ट है, तो लेकिन मैं उसे फील नहीं करता, क्योंकि अगर मैं उसे फील करता तो क्या होता। अगर जैसे मैं उदाहरण लूं किसी नॉर्मल से काम का, मुझे नहीं पता वो काम कैसे होगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं उसको सीखने का प्रयास करता हूं, तब तक नहीं छोड़ता जब तक मैं सीख नहीं लेता। या जैसे मैंने कहा कि या तो मेरी प्रवृत्ति ऐसे हो सकती है मुझे कुछ करना ही नहीं। लेकिन ये फैक्ट भी हर कोई जानता है कि भले ही मैं बहुत ही एक्टिव रहा हूं दुनिया में, बहुत ही बड़ा कर्मयोगी रहा हूं, बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति रहा हूं, चाहे मैं बहुत ही बड़ा प्रमादी रहा हूं, मैं चाहे इनमें से किसी भी बकेट में फॉल करता हूं, चाहे मैं कैसा भी हूं, लेकिन ये जो मृत्यु की रियलिटी है ये हम सब के लिए है। और हम सब जानते हैं कि मृत्यु का भय है, फियर है। भले ही मैं अभी के 30 साल 40 साल खुद को बहुत बिजी रख लूं, लेकिन जब मृत्यु ठकठकाती है तो चाहे मैं कैसा भी हूं, उसके प्रति फियर है। यह भी फैक्ट है। और नहीं नहीं मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, ये अप्रोच नहीं चल सकता इंक्वायरी में। हमें देखना पड़ेगा कि यह फैक्ट है, चाहे मैं कैसा भी हूं, फियर ऑफ डेथ कॉमन है। और अगर हम देखें तो डेथ क्या है, मृत्यु क्या है, हमने कहा वो फैक्ट है जो हम स्वाभाविक रूप से जानते हैं। और क्यों जानते हैं? क्योंकि वो स्मृति है। फिर भय क्यों है? क्योंकि वो भी स्मृति है। स्वाभाविक रूप से मैं मृत्यु से डरता हूं, जैसे मैं स्वाभाविक रूप से किसी बाहरी परिस्थिति में स्वाभाविक एक मेरा रिएक्शन होता है, जो मेरी कंडीशनिंग जिस माहौल में मैं बना हूं उस माहौल से निर्मित होता है कि मैं कैसे उसको रिएक्ट करूंगा। और हमने एग्जाम्पल लिया अपने वर्तमान के जीवन के अनुभवों में, हम वैसा बनते हैं। लेकिन जो मृत्यु से भय है वो भी स्मृति है, बस हम ये नहीं समझ पाते कि वो कहां से आ गया। हमारे जो डेली के काम है, या जो मेरा जो दैनिक जीवन है, उसमें मैं जो रिएक्ट करता हूं वो शायद मैं देख लेता हूं कि नहीं, बचपन से मुझे बहुत डरा धमका कर रखा गया है, तो मैं शायद बहुत ही है ना, हर सिचुएशन से डरने वाला रहूंगा। या बचपन से मुझे बहुत मोटिवेटेड रखा गया है कि नहीं तुम कर सकते हो, तो शायद मैं हर सिचुएशन में उस हिसाब से मोटिवेटेड फील करूंगा। तो वो हम समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन चाहे मैं कैसा भी रहूं, ये मृत्यु से भय कहां से आ रहा है? यह भी स्पष्ट है कि अगर आ रहा है, रिएक्शन है, तो वो स्मृति तो है, तो वो भी स्मृति है। और जो मैं रिएक्शन दे रहा हूं अपने नॉर्मल के कामों में, वो भी स्मृति है। तो ये सब स्मृति ही है। भले वो मेरी चेतन मेमोरी हो या अवचेतन मेमोरी हो, हम ये कह सकते हैं कि चलो मृत्यु से भय एक अवचेतन मेमोरी है, मेरे बिना कुछ किए ये आ जाता है। लेकिन मृत्यु का भय समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो एक असाधारण भय है। वो है फियर ऑफ अननोन। हम नोन में रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें पता हो कि क्या होगा नेक्स्ट। और शायद इसीलिए मानव थॉट ने धर्मों को और ईश्वर को भी बनाया, क्योंकि उसे नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होगा, तो चलो मृत्यु के बाद ईश्वर होगा। कृपया इस वाक्य से असहज ना हो, इससे ऑफेंड ना हो, लेकिन इसके तथ्य को देखें। क्यों मैं इसे तथ्य कह रहा हूं? ये फैक्ट है कि मृत्यु से असाधारण भय है। और अगर मैं ये मानता हूं कि मृत्यु के बाद ईश्वर है, तो मेरे लिए सबसे स्वाभाविक जो कॉमन सेंस है, जो सबसे ज्यादा फियर देने वाली चीज है, मैं सबसे ज्यादा उसके प्रति सचेत रहना चाहिए मुझे। तो क्योंकि मुझे मृत्यु का भय है और मुझे पता है ईश्वर में जो मुझे मृत्यु के भय से मुक्त करेंगे, या मुझे जो भी मुझे मुक्त करेंगे मृत्यु के बाद, तो मेरे लिए ईश्वर को छोड़ के और कुछ भी जरूरी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं हर किसी के अनुभव में ईश्वर के अलावे हर कुछ जरूरी है। ईश्वर भी क्यों जरूरी है? कि मेरा जीवन सही से चल जाए। मृत्यु के बाद का तो मुझे पता ही नहीं, तो वो
उसके बारे में कोई नहीं सोचता कि नहीं मरने के बाद मैं मुक्त हो जाऊं। ऐसे शायद सोचने वाले बहुत ही जो सीरियस स्पिरिचुअल लोग हैं वो हो सकते हैं, लेकिन जो बहुतायत जनता है उसका ईश्वर से वास्ता उतना ही है जितना में उसका जीवन सही से निकल जाए। तो अगर मैं ये मानता हूं कि ईश्वर है, मृत्यु के बाद कुछ तो है जो हमेशा है, मतलब मृत्यु के बाद भी ईश्वर है या आत्मन है, तो मेरे लिए सबसे जरूरी वो होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा भय का फैक्टर तो मृत्यु ही है जो हर किसी के लिए है। तो जब मैं बाकी चीजों में, बाकी दैनिक कामों में प्रतिक्रिया देता हूं, रिएक्शन देता हूं, तो इस मृत्यु के फियर को मैं रिएक्शन क्यों नहीं देता, या मैं उसके प्रति क्यों नहीं सचेत होता? क्योंकि मैं उसे इतना डरता हूं कि मैं उससे भागना चाहता हूं, और उसी भय से भागने के लिए मैंने तमाम तरह की ये चीजें विकसित कर ली हैं खुद को बिजी रखने के लिए। काम में बिजी रहो, या ऐसे ही पड़े रहो, लाइफ को एंजॉय करो, या तो आध्यात्मिक बन जाओ, कर्म कांड में बिजी रहो, क्योंकि शायद हम उस फियर को नहीं फेस करना चाहते, वो फियर ऑफ अननोन। और क्योंकि हमें पता है कि शायद हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, और हम किसी के साथ कनेक्शन में सेफ फील करते हैं, शायद प्रकृति के साथ कनेक्शन में, किसी व्यक्ति के साथ कनेक्शन में हमें कनेक्शन चाहिए, और शायद इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा ईश्वर से भी कनेक्शन हो, क्योंकि वो ईश्वर मुझे अल्टीमेट सिक्योरिटी देगा। ये जो भय है उससे मुझे अल्टीमेट सिक्योरिटी देगा, क्योंकि मेरे जीवन में तो मैं शायद खुद के लिए कुछ कर सकता हूं, खुद को सिक्योर रखने के लिए, लेकिन मेरे जीवन के बाद ईश्वर मेरे लिए होगा, तो मैं ईश्वर से भी कनेक्शन बनाना चाहता हूं। तो क्या इस फैक्ट को हम देख सकते हैं कि जो फियर ऑफ अननोन है, जो फियर ऑफ डेथ है, शायद वो ही मेरे अंदर इस ईश्वर के प्रति लगाव को भी जन्म दे रहा है। तो क्या मेरा ईश्वर के प्रति लगाव भी, या ईश्वर भी क्या स्मृति है? ये असहज सवाल, ये असहज प्रश्न हमें करने होंगे। और जब हम ये प्रश्न करते हैं तो क्या होता है? हम प्रश्न कर रहे हैं, हम किसी का उत्तर नहीं दे रहे हैं ना। ये कहने की बात है कि ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, ये इंक्वायरी है, ये कोई डिबेट नहीं है, कोई तर्क वितर्क नहीं है। ये इंक्वायरी है जो हम खुद से कर रहे हैं। ये सवाल मैं खुद से कर रहा हूं, और ये सवाल आप भी खुद से करें, और तुरंत उसका जवाब प्रस्तुत न कर दें, क्योंकि जवाब भी स्मृति से ही आएगा। तो अगर हम देखें कि ये सारा स्मृति का ही खेल है, तो क्या होता है? फिर मैं देखता हूं कि ये जो इंक्वायरी करने वाला है, ये जो सोचने वाला है, ये कौन है? ये भी तो वही स्मृति है। तो देखें, वही स्मृति जो मुझसे नॉर्मल काम करा रही है, वही स्मृति जो मृत्यु का भय है, वही स्मृति जो ईश्वर से कनेक्शन चाहती है, और वही मैं जो ये सब देख रहा है। और ये सब अलग अलग मैं क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि मैं भी वही स्मृति हूं। मैं स्मृति से कैसे अलग हुआ? लेकिन मैं खुद को अलग समझ लेता हूं। तो थिंकर इज द थॉट। जो सोच रहा है वही सोच है। तार्किक रूप से क्या हम इसे देख पा रहे हैं कि थिंकर और थॉट में कोई फर्क नहीं? जो थॉट है, जो सोच विचार है, चाहे वो भय हो या किसी और तरह की फीलिंग हो, वो स्मृति से आती है। और जो सोचता है उसे लगता है कि उसे महसूस हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में तो वो वही है। सोचने वाला कौन है? ये प्रश्न करने वाला कौन है? क्यों मैं ये प्रश्न कर रहा हूं? और कौन है ये जो प्रश्न कर रहा है? ये भी तो उसी स्मृति से आया है कि नहीं, अच्छा मुझे इस भय से निकलना है, तो इस भय से निकलने के लिए मुझे ईश्वर से जुड़ना है। चलो, अब ये मुझे मेरी सारी बातें समझ में आ गई, तो अब मैं क्या करूं?
ये सब भी तो रिएक्शन टू दैट मेमोरी है, वो मेमोरी जो भय पैदा कर रही है। तो मैं भी तो सोच ही हूं, फैक्ट है ये, थिंकर इज द थॉट। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं इस वाक्य के साथ, थिंकर इज द थॉट। जो सोचने वाला है वो सोच से अलग नहीं। धन्यवाद।